वो शहर जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, और हमने इस पाकिस्तान को इस शहर कराची में जोड़ने के लिए यहाँ की लिसानी इकाइयों के दरमियान तलखियों को कम करने के लिए, इस शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत का इंजन बनाने के लिए, एक खुशहाल पाकिस्तान के लिए, एक खुशहाल पुरअमन कराची के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं। इलेक्शन की तैयारियों की बजाय जनाजे उठा रहे हैं। किसी ने अब कुछ किया तो शहर के अमन के जिम्मेदार वज़ीर आला होंगे। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी ने वाज़ेह कर दिया, बोले हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ना जानते हैं। अगर आपने जंग मुसल्लत की तो शिकस्त आपके हिस्से में आएगी। फौरी इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए। निगरान हुकूमत भी 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयार। इलेक्शन होगा तो जमहूरी निज़ाम चलेगा। अवाम की फलाह व बहबूद से कोई नहीं रोकता। वज़ीर आला से मैंडेट लेकर वज़रा को अवाम के सामने ला रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलाआत और वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहमद शाह बोले, अवामी मंसूबों पर अमल दरामद होना चाहिए। काबीना ही हमारी हुकूमत का चेहरा है। उमर सोमरू का कहना था, हुकूमतों को समाही रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। औकात के लीज पर दी गई जमीनों को मार्केट रेट पर लाना होगा। दरगाहों की रकम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एमक्यूएम इलेक्शन से भागना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा, सूबे का मैंडेट कब्जा माफिया से निकलेगा तो हालात बेहतर होंगे। मेयर कराची के खिलाफ तरीके अदम एतमाद के लिए राब्ते शुरू कर दिए। सिटी काउंसिल इजलास में बगैर गिनती करारदाद मंजूर की गई। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मच्छर कॉलोनी में एमक्यूएम कारकुनों की हलाकत। 3 कारकुनों की नमाज जनाजा जामे मस्जिद रबानी से मुत्तसिल ग्राउंड में अदा। मुत्तहदा के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी की शिरकत। PS 11 से मुत्तहदा के उम्मीदवार फयाज का कहना है, कॉर्नर मीटिंग के दौरान पार्टी दफ्तर पर हमले की इत्तला मिली थी। मेयर कराची ने शहर को खूबसूरत बनाने की ठान ली। एक प्रोग्राम के तहत शाहराहों पर ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू। गुलशन इकबाल नीपा पुल के नीचे रंगो रोगन जारी। सेहतमंदाना माहौल के लिए ग्रीन बेल्ट की भी तैयारी जारी। नीपा फ्लाईओवर के नीचे जारी कामों का तखमीना 1.5 करोड़ रुपए लगाया गया। यूसी चेयरमैन फयाज उल हुदा का इत्मीनान का इजहार। बड़ी सड़कें होती हैं कराची के या बड़े फ्लाईओवर होते हैं, ये KMC के अंडर में होते हैं, तो KMC करा रही है और ये अच्छी बात है कि शहर को खूबसूरत बनाने का हमारा भी एम है। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने चेयरमैन की हैसियत से हल्फ उठा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने UC 8 इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन का हल्फ उठाया। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने चेयरमैन UC 7 गुडाब टाउन का हल्फ लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर मलिन ने हल्फ लिया। दोनों रहनुमाओं ने शहर की खिदमत करने के आज़म का इज़हार किया। जयालों के DRO ऑफिस के बाहर नारे। महकमा बल्दियात के इंजीनियर्स के असासों की तफसीलात 7 रोज में तलब। तमाम एक्जेक्टिव इंजीनियर्स को खत अरसाल कर दिया गया। अफसरान को परफॉर्मा के जरिए तफसीलात फराहम करने की हिदायत। खत में कहा गया, अफसरान के भर्ती के वक्त कितने असासे थे और अब कितने हैं, जवाब दिया जाए। मौसम सरमा में भी बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों को गरमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग। माड़ीपुर के दिलफलाहबाद में 12 घंटे तक बिजली गायब। भारी बिलों के बावजूद बिजली बंदिश ने इलाका मकीनों को चकरा दिया। बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। 1 घंटा देते हैं, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे की मस्त लोड शेडिंग करते हैं। बिजली के बिल कैसी लाइट वाले लिमिट से ज़्यादा भिजवा रहे होते हैं, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी, 4 रुकनी कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। आग बिजली की तारों में चंगारी से लगी। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में नाकिस मयार की इलेक्ट्रिकल और फॉल्स सीलिंग तनसीबात से आग फैली। आग 4थी मंजिल पर कैफेटेरिया से लगी, जिसकी CCTV फुटेज भी तस्दीक की जा सकती है। फायर एग्जिट और आलात न होने के बायस ज्यादा नुकसान हुआ। कमेटी ने प्लाजा मालिक, इंतजामिया और AI फाउंडेशन को जिम्मेदार करार दे दिया। तहकीकाती टीम ने 12 इदारों के जिम्मेदारों से तफ्तीश की।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक 100 इंडेक्स में 567 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,500 की सतह अबूर कर गया। डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 50 पैसे का हो गया। तरसीलात ज़र में 5 माह के दौरान 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की कमी। माहिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन अदनान पराचा का कहना है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करना होगा, सस्ते घरों की स्कीम लाना होगी। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी बैरून मुल्क से रकम की आमद कम हुई है। शहर भर में मुनाफाखोर ताजरों का राज। शादियों के सीजन में कारोबार न होने के बावजूद कीमतें कम न की। ताजरों का कहना है, एक बार कीमत बढ़ने के बाद कम नहीं होती। 20,000 रुपए वाला शरारा 19,000 में नहीं दे सकते। हुकूमत को चाहिए महंगाई पर काबू पाए। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। होलसेल मार्केट में चीनी 15 रुपए किलो महंगी 132 रुपए किलो हो गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने इजाफा समझ से बालातर करार दे दिया। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, चीनी पर फिर सट्टे माफिया सरगर्म हो गया है। गन्ने की अच्छी हुई और चीनी भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। महंगाई ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। नींबू 60 रुपए महंगे होकर 280 रुपए किलो हो गए। अदरक की कीमत में 40 रुपए इजाफा, 640 रुपए किलो दस्तयाब। भिंडी 320 और लहसुन 600 रुपए किलो पर बराजमान। आलू, टमाटर, खीरे, गाजर और बंद गोभी 120 रुपए किलो दस्तयाब है। औरंगी टाउन में ताजों के घर डकैती की वारदात। सिंध हाई कोर्ट ने DIG इन्वेस्टिगेशन को 19 दिसंबर को तलब कर लिया। मुतालिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। जिन अफसरान पर आपको एतमाद है उनके 2-4 नाम दे दें। जस्टिस अमजद सहतो के रिमार्क्स। इन 2 इजलाह के अलावा CTD समेत किसी भी अफसर को तशवीश सौंप दें। वकील का जवाब। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में तजावुजात के खात्मे के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट के MC अफसरान और वकला पर बरहम। जस्टिस संदीप अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आपको अपने इख्तियार और दाराकार का भी इल्म नहीं। आपकी नहली से अदालतों का बोझ बढ़ता है। 1 हफ्ते में तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। MD कैट का पेपर लीक होने पर एक और तालिबा का अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने डाउड यूनिवर्सिटी समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। कराची बार इलेक्शन करीब आते ही गहमा गहमी अरूज पर। उम्मीदवार वोटर्स को कॉल करने के लिए कोशा। सदारती उम्मीदवार आमिर नवाज वड़ाच ने भी कमर कस ली। मंशूर में वकला और आम आदमी को भी शामिल कर लिया। इंतखाबी दंगल का मैदान 16 दिसंबर को सजेगा। इस टाइम पे हमारे जो कोर इशू है, एक जो हमारे पास यंग वकला बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनके रहने के लिए एक सोसाइटी का इशू है। दूसरा उनका मेडिकल का, हेल्थ का इशू है। तो मैं इन दोनों फील्ड्स में मेजरली काम करूँगा। ग्रेड 19 के 2 अफसरों के तकर्रो तबादले। अब्दुल कदीर एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी तैनात। जुनेद अहमद डायरेक्टर तरक्की और मनसूबाबंदी थरकोल एनर्जी बोर्ड बन गए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंधी संगत UK के ज़ेर एहतमाम सिंध कल्चरल एंड हेरिटेज डे की रंगारंग तकरीब। अजरक और टोपी पहने शुरका का खूब हल्ला गुल्ला। तकरीब में लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर, सदर सिंधी संगत UK अब्दुल जब्बार कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद ताजवानी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। सिंध के मारूफ गुलकार रजब फकीर, जितन उदासी ने महफिल को चांद लगा दिए। तेरहवीं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप इस्लामाबाद के शबीर इकबाल ने इवेंट अपने नाम कर लिया। लाहौर के अहमद बेग का दूसरा नंबर, कराची के वहीद बलोच की तीसरी पोजीशन। इवेंट का एहतमाम पाक नेवी ने किया है। और 10वीं इंटरवर्सिटी वुमेन शूटिंग चैंपियनशिप लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी के नाम। पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरी और बहरिया यूनिवर्सिटी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान नेवी शूटिंग रेंज शिकार सास में होने वाले मुकाबलों में 17 यूनिवर्सिटी की टीमों ने हिस्सा लिया। फातेह टीम की तालिबात का कहना है, हमारी मेहनत रंग ले आई, खवातीन शूटिंग में बहुत आगे जा सकती हैं।